देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है उसको रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों की बात की जाए तो दबाव बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से रशिया के 2 बड़े तेल की कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। इससे हुआ क्या, रशिया के इन कंपनियों से कई बड़े बड़े देशों ने तेल को लेकर डीलिंग करना छोड़ दिया और बंद कर दिया, जिसकी वजह से रशिया के इन तेल कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लुकोइल जो टॉप 2 कंपनी इसमें से एक है रशिया का जो तेल में डील करता है, उस कंपनी ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज को बेचने का फैसला किया है और ये जानकारी खुद लुकोइल ने दिया है और उसने कहा है कि जो प्रतिबंध रशिया पर लगाया गया, रशिया के तेल कंपनी पर लगाया गया, इसकी वजह से वो अपने इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप अपने मंसूबों पर कामयाब हो रहे हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे क्या अब वो हो रहा है? और अगर ऐसा है तो आगे भारत पर इसका क्या असर होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, जिस तरीके से पहले बैन लगाया जाता है और उसके बाद ये कंपनियां अपने इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज बेचने को मजबूर है, फिलहाल के वक्त की बात की जाए तो क्या अब ये कहना गलत होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे वो करने में वो धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल, ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा और मुझे लगता है कि इसका असर भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। देखिए, रशिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 40% का योगदान सिर्फ तेल की कमाई देती है और जो ये रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल की आपने बात की, लगभग 70% तेल का हिस्सा इन दोनों के हिस्से में आता है। भारत भी इन्हीं से तेल खरीदता है, जो रोजनेफ्ट सरकारी कंपनी है उससे तेल खरीदता है। भारत में नायरा के जो पेट्रोल पंप आप देखती हैं उसमें भी उस कंपनी में भी लगभग 49.1% की हिस्सेदारी है। तो रशिया से भारत बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, इस बारे में आपको कोई गुरेज नहीं है। अपनी जरूरत का 35 से 40% तेल हम रशिया से खरीदते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें पहले रशिया की और ल्यूकोइल की कि ये नौबत क्यों आई। देखिए, रोजनेफ्ट जो है वो सरकारी कंपनी है, तो वो तो जो असर होगा, जो झटका पड़ेगा वो झेल लेगी। लेकिन जो ल्यूकोइल है वो रशिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग करने वाली प्राइवेट कंपनी है। दुनिया भर की अगर बात करें, देखिए कंपनी कितनी बड़ी है, दुनिया भर में जितनी कंपनियां हैं और जो तेल निकालती हैं उसमें ल्यूकोइल की हिस्सेदारी 2% है। सैकड़ों हजारों कंपनियां होंगी ऐसी जो तेल को रिफाइन करती हैं, तेल निकालती हैं, लेकिन ल्यूकोइल अकेले की हिस्सेदारी वैश्विक तौर पर 2% की हिस्सेदारी अपने आप में मायने रखती है। ईरान में भी इसके पास, ईरान का जो कुआं है तेल का, दुनिया के सबसे बड़े कुओं में से इसके पास एक है और भी कई देशों में, बुल्गारिया जैसे देश हुए, वहां भी इसके पास तेल के कुएं हैं। तो इसीलिए मजबूर क्यों हुआ बेचने के लिए जब इतनी बड़ी कंपनी है? देखिए, यूरोपियन यूनियन की तरफ से मार्केट कैप लगाया गया था रशिया के ऊपर कि आप $60 प्रति बैरल से ज्यादा का तेल नहीं बेच सकते। अब इंटरनेशनल मार्केट जो है वहां लगभग $65 प्रति बैरल का तेल से लेकर लगभग $70 प्रति बैरल तक का तेल बिकता है और कई देशों में $76 प्रति बैरल तक भी तेल जाता है। मतलब ये तो आप समझिए कि जो तेल ये लोग बेच रहे थे रशिया को और चाइना को, माफ कीजिएगा, चाइना को और भारत को जो तेल बेच रहे थे वो बेहद ही नॉमिनल प्राइस पर बेच रहे थे और उसमें उनका जो बचत का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा कम था। मतलब था लेकिन उतना नहीं था, मतलब सिर्फ सरवाइव करने लायक था, या फिर कहें कि जिससे कि उनके जो वहां कामगार काम कर रहे हैं वो काम करते रहे, उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो बंद ना हो, क्योंकि लगभग $5 प्रति बैरल, तो $60 प्रति बैरल का जो मार्केट कैप लगा हुआ था उससे भी 5% कम पर भारत को तेल बेचा जा रहा था, इसीलिए भारत की तरफ से डील की जा रही थी। लेकिन अब जब बैन लगा दिया गया है, अब बैन का मतलब है जो भी उससे व्यापार करेगा इन दोनों कंपनियों से, उनके ऊपर अमेरिका बैन लगा देगा। जैसे अंबानी को ले लीजिए, अंबानी ने $13 बिलियन सालाना तेल खरीदने की डील की थी रोजनेफ्ट के साथ, 10 साल तक के लिए डील की थी। लेकिन जैसे ही आदेश आया तो अंबानी ने भी इस डील को रद्द कर दिया। अब रद्द करते तो जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा, उत्पादन क्षमता कम हुई तो खर्चा तो लगातार उतना हो ही रहा है। ऐसे में इसने ल्यूकोइल की तरफ से यह ऐलान किया गया है या फिर आदेश पारित किया गया है कि विदेशों में जो उसकी संपत्तियां हैं, जैसे कि ईरान वाला तेल का कुआं है या फिर बुल्गारिया वाला तेल का कुआं है या फिर और देशों में जो तेल के कुएं हैं, उन्हें वो बेचने वाली है। उसके लिए प्रॉपर एक बोली लगाई जाएगी, प्रॉपर जो चीजें होती हैं वो होगी और जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ये दे दिया जाएगा।
अब रशिया की जो इकोनॉमी है उसकी अगर बात करें तो उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि तेल बेचने से रशिया को लगभग 40% की कमाई हो रही थी। और इस बात को शावनी हम मतलब गलत नहीं मान सकते कि पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में तो युद्ध को शुरू हुए, चौथे साल में युद्ध है, ऑल टाइम हाई पर रशिया की जो जीडीपी है वो पहुंची है। क्यों पहुंची है? क्योंकि उसने सर्वाधिक तेल बेचा है। चाइना ने खरीदा, भारत ने खरीदा, और देशों ने खरीदा। मतलब साउथ एशिया में, अगर साउथ एशिया की बात करें तो रशिया से निकलने वाला लगभग अगर 100 लीटर तेल निकलता था तो 85 लीटर तेल साउथ एशिया में वो खपत उसकी हो जाती थी। रशिया को बहुत ज्यादा दूर कहीं जाने की जरूरत पड़ नहीं रही थी, बहुत ज्यादा मार्केटों की भी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, मोल भाव करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो उसकी जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो ऑल टाइम हाई पर पहुंची। लेकिन अब जब ये 40% का चंक है उसकी जीडीपी में, वो प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है। भारत ही और चीन ही जो सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे थे, वही लोग अब तेल नहीं खरीदेंगे या फिर तेल की खरीद को कम करेंगे तो रशिया के ऊपर फर्क पड़ेगा। और यह भी बात सही है कि जो युद्ध मशीनरी थी, जिसे ट्रंप कहते हैं कि तेल के पैसे से रशिया अपनी युद्ध मशीनरी चला रहा था, वो शायद गलत नहीं होगा कहना। ज्यादा तेल बेच रहा है, ज्यादा हथियार बना रहा है और ज्यादा यूक्रेन के ऊपर वो फूट रहा है। तो ऐसे में देख, तीन देशों की अर्थव्यवस्थाएं, देशों के हित आपस में टकरा जाते हैं, फिर कहें कि आपस में निर्भर करते हैं। रशिया के ऊपर बैन लगने से भारत और चीन भी उतने ही सफर होंगे, या कहें कि ज्यादा सफर होंगे जितना कि रशिया होगा, क्योंकि ये जो 40% अपनी जरूरत का तेल खरीद रहा था भारत, उसे कहीं और से खरीदेगा। हालांकि 40 देशों के साथ भारत का टाई अप है, 40 देशों से भारत तेल खरीद रहा है, लेकिन वहां से महंगा तेल मिलेगा। मार्केट कैप जो है, मार्केट वैल्यू जो है तेल का, उस पर मिलेगा, और भारत के जो एक्सपोर्ट बिल्स हैं तेल के, वो ज्यादा बढ़ेंगे। जो लगभग $13.5 बिलियन के हुआ करते थे, वो उम्मीद ऐसी है कि लगभग $7 बिलियन और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर भारत रशिया को छोड़कर विश्व से या फिर और देशों से, अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदता है। तो तीनों देशों के जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं ऐसे में, और ऐसे में रशिया को झुकना पड़ेगा। रशिया को कहीं ना कहीं इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की बात पर सहमति जतानी होगी। एकदम तो देखिए, सब की अपनी मूछ की बात होती है, आन शान बान बान शान की बात होती है, तो रशिया एकदम से तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप देखिएगा आने वाले वक्त में जो बातचीत है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव रेस्पॉन्स इसका मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जल्द ही महीना 2 महीना में ये युद्ध भी रुकने की कगार पर आएगा। शावनी, बिल्कुल। देखिए अभिषेक, आपने तमाम चीज़ें समझाई और आपने ये भी कहा कि कुछ समय में युद्ध रुकने की भी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत अमेरिका के बीच के रिश्ते की बात की जाए तो क्या आने वाले समय में जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं उसके बाद भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा खराब हो सकते हैं या फिर सुधार देखने को मिल सकता है? खराब हो सकते हैं शावनी, सुधार तो नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई एक बात ट्रंप पकड़ कर नहीं बैठे हैं। फिर ट्रंप के दिमाग में एक बात नहीं लगी है। उन्होंने 4 बार फोन किया भारत के प्रधानमंत्री को, उन्होंने वो नहीं उठाया। कनाडा जब गए थे G7 में, अमेरिका ने का न्योता दिया, भारत ने वो नहीं माना, प्रधानमंत्री मोदी ने। अब जो यहाँ अभी शिखर सम्मेलन जो हुआ था जिसमें ट्रंप आए हुए थे, वहां भी मलेशिया में शायद जो हुआ था वहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने जाने से इनकार कर दिया। अब आने वाले वक्त में क्वाड का बैठक होगा, उसमें बातचीत होती है या फिर नहीं होती है। हालांकि दिवाली की बधाई जरूर ट्रंप के द्वारा दी गई, लेकिन ट्रंप फिलहाल अपनी ईगो पर लिए बैठे हैं कि भारत जैसे देश ने, मतलब उन्हें तो ऐसा लगता है कि भारत जैसा देश, भारत को छोटा मोटा देश वो समझते हैं, लेकिन दिवाली पर जिस तरीके से डेड इकोनॉमी ट्रंप ने कहा था, तो अमेरिका जैसे देशों को भारत ने उनकी औकात दिखा दी है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जो व्यापार है वो किया है। छठ पूजा पर महज 38,000 करोड़ रुपए का हमने जो है कारोबार कर लिया, व्यापार कर लिया, तो वो तो आईना दिखाई दिया। बाकी ट्रंप समझते हैं। ऐसे में अभी 3 साल तो देखिए, जब तक ट्रंप हैं तब तक भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारत अब एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब भारत किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, मतलब रहना नहीं चाहता, और रहकर उसका काम भी नहीं चलेगा। इसीलिए वो अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है, मतलब वो अकेला आगे बढ़ रहा है और वो इसी दिशा में काम कर रहा है कि जिससे कि उसे ज्यादा जरूरत देशों की ना पड़े। अब अमेरिका को ऐसा नहीं लगता है, अमेरिका को लगता है, ट्रंप को लगता है कि मैं अमेरिका हूं, मैं ट्रंप हूं, तो मैं जो कहूं भारत वैसा करे, तो वैसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों ने अमेरिका जैसे देशों की जो आदत है वो खराब की हुई है। मान लिया करते थे बात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं मानी। तो अभी 3 साल तो देखिए हालत ठीक होने वाले नहीं है। 3 साल के बाद जब कोई नया राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका को मिलेगा उस वक्त हो सकते हैं। बाकी ट्रेड डील का भी सवाल है। ट्रेड डील कहा तो जा रहा है कि जल्द ही हो सकती है, क्योंकि लगातार ट्रंप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो वहां भी वो अटकी हुई है। पर लेकिन जिस तरीके से वाणिज्य मंत्री ने भी हमारे जवाब दिया कि सर पर बंदूक रखकर
तान कर आप जो है डील नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। वो अपने आप में मैसेजिंग थी अमेरिका को कि अब बात मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब वो तो उस तरीके से तो बात नहीं होगी जिस तरीके से आप चाहेंगे। तो अभी वो भी अटकी हुई है, उस पर भी देखना होगा कि कब तक कुछ अपडेट आता है। बिल्कुल अभिषेक, अभी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से एक एक करके रशिया में दबाव बनाया जा रहा है और इफेक्ट कहीं ना कहीं इन फैसलों का देखा भी जा रहा है। तो क्या जल्द यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकेगा और इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते का आगे क्या होगा, ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बनी रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।